Hello friends, I hope you are all good and your study is going well. ओके बेटा, तो हम बेटा डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और जो आज का लेक्चर है वो बेटा वो 4th लेक्चर है, ठीक है। सो चैप्टर इज डिफरेंशिएशन एंड टुडेज लेक्चर इज 4th। उससे पहले हमने टोटल 3 लेक्चर ले लिए हैं और वो 3 लेक्चर में बेटा मैंने 2 कंटेंट ख़त्म किए। उसमें से जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें डिफरेंशिएशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन थी, फिर उसकी बेसिक फॉर्मूलाज थी, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न रूल, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर करवा ली है। और जो सेकेंड लेक्चर था वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट था डिफरेंशिएशन का, और वो था चेन रूल, और उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो उसके मैंने 2 लेक्चर्स 2 पार्ट में बनाए हैं। लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 दोनों बेटा चेन रूल के टॉपिक पे ही वो लेक्चर है, ओके। तो उसमें बेटा मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए कि चेन रूल कैसे कैसे अप्लाई होता है, ओके। और आज के लेक्चर में हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ओके। लास्ट टाइम हमने बेटा कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा था, मतलब चेन रूल देखा था। अभी आज हम देखने वाले आज के लेक्चर में वो देखने वाले बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन अगर आपको दिया हुआ हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो आपको क्वेश्चन होगा सर व्हाट इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो बेटा सिंपल कुछ नहीं है। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या बेटा, f ऑफ x, y इज इक्वल टू 0 को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ऐसा फंक्शन बेटा कि जिसमें बेटा 2 वेरिएबल हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूँ x² + y² इज इक्वल टू 5, या x² + xy + y² इज इक्वल टू 10xy, या आप ऐसे भी बोल दो कि sin xy + cos x इज इक्वल टू 5, ओके। मतलब ऐसा इक्वेशन या ऐसा फंक्शन जिसमें बेटा 2 वेरिएबल यूज़ किए हुए हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आज के लेक्चर में बेटा ऐसे आपको x एंड y वाले इक्वेशन देंगे। हम उसको सिंपल तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब आपको 2 वेरिएबल मतलब x एंड y का इक्वेशन दे, ओके, तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम वो देखने वाले हैं। तो चलो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इफ़ √x + √y इज इक्वल टू 5 देन फाइंड dy/dx। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ dy/dx? y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। चलो देखते हैं। तो पहले तो क्या करना है बेटा, जो इक्वेशन दिया हुआ है वो लिख लेना है। तो हियर √x + √y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन मैंने लिख लिया। अभी क्या करना है बेटा कि दोनों साइड हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। याद रखो बेटा जो नीचे d के साथ होता है ना, नीचे जो d के साथ उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ पे बेटा नीचे d के साथ x है तो आपको डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब आपको बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन दे, या आप ऐसा भी बोल सकते हो जब x एंड y वाला पूरा इक्वेशन दे और वो इक्वेशन में से आपको dy/dx ढूंढना हो, तो पहले आपको टेकिंग बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टेकिंग बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया बेटा d/dx ऑफ LHS का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू d/dx ऑफ राइट साइड का डिफरेंशिएशन, ओके। चलो अभी हमें ये तो पता है बेटा कि जब 2 फंक्शन के बीच में प्लस साइन हो तो हम उसको डिफरेंशिएशन उसका सेपरेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन सेपरेटली कर ले, तो d/dx ऑफ √x प्लस d/dx ऑफ √y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0 होता है। वो तो हमारी बेसिक फॉर्मूला थी, ओके। d/dx ऑफ √x, तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/2 √x, ओके। प्लस
यहाँ पे ध्यान रखो, अब यहाँ पे नई चीज़ हमको सीखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे हमें पता है बेटा y है ना, y वो वेरिएबल है, ठीक है, y इज़ नॉट अ कांस्टेंट, बिकॉज बेटा d के साथ जो होता है ना, d के साथ वो हमेशा वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा d के साथ y है, d के साथ x है, तो y और x दोनों वेरिएबल है, और बेटा नीचे तो जो होता है उसके विथ रिस्पेक्ट में करना होता है। तो यहाँ पे बेटा y वेरिएबल है, तो जब बेटा हमें पता है कि रूट के अंदर वेरिएबल हो, रूट के अंदर क्या हो बेटा वेरिएबल हो, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, मतलब जो हो उसका कॉपी। तो यहाँ पे बेटा रूट वाई, तो रूट वाई का क्या होगा 1/2 रूट वाई होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो बेटा कि ये तो बेटा यहाँ पे वेरिएबल है वो x के अलावा है, यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे, लेकिन यहाँ पे बेटा वेरिएबल अलग है। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर देनी है, और यहाँ पे ऐसे लिखना है कि dy/dx, कि भाई y का तो बाकी, y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वो बाकी इज इक्वल टू 0। ओके, एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाओ फिर से कि सपोज बेटा y² है और आपको d/dx ऑफ y² करना है, और y वेरिएबल है, तो ये कौन सा फॉर्म हुआ बेटा वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट फॉर्म हुआ। तो वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर हो तो फॉर्मूला क्या था, तो पावर आगे आता है, एक पावर कम होता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल अलग है तो dy/dx इनटू लिख देना है कि y का बाकी विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन। तो फाइनल आंसर इज 2y dy/dx। ओके, और एक एग्जाम्पल से अगर समझाओ बेटा कि सपोज ऐसा है कि d/dx ऑफ t², और अगर हमें पता है कि t क्या है वेरिएबल, तो पहले t² का क्या होगा बेटा, तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिसके विथ रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वो वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, उसके अलावा का मतलब उसका दूसरा वेरिएबल है t है, तो t का डिफ्रेंशिएशन बाकी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt/dx लिख देना है। और एक एग्जांपल अगर लूँ कि सपोज d/dx ऑफ साइन z है, और आपको पता है कि z है सपोज वो वेरिएबल है, तो साइन z का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बेटा, तो साइन का क्या होता है बेटा कोस होता है, तो कोस थीटा तो उसका कॉपी मतलब रखते हैं सेम टू सेम, तो कोस z, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल अलग है तो z का डिफ्रेंशिएशन बाकी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dz/dx। यहाँ पे बेटा सेम मैंने क्या यूज़ किया, चेन रूल ही यूज़ कर रहा हूँ। देखो पहले आउटर मोस्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, फिर इनर मोस्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, लेकिन इनर जो फंक्शन है बेटा वो z है, तो z का बेटा विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा डिफ्रेंशिएशन dz/dx। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए रूट y का बेटा हुआ 1/2 रूट y, लेकिन y का बाकी, तो dy/dx एज इट इज इक्वल टू 0। बस अभी क्या करना है, dy/dx को सब्जेक्ट बनाना है, तो dy/dx को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये प्लस वाली टर्म उस तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और ये बेटा डिवीज़न में तो उस तरफ जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर हो गया माइनस रूट y/√x। सो dy/dx इज इक्वल टू, ये रूट को अगर कंबाइन ले लूँ तो y/x। सो हमें तो क्या पूछा था dy/dx, सो dy/dx इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y/x। ओके बेटा, आज के लेक्चर में हम बेटा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखना। लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है वो आपको पता चल जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो सेकेंड क्वेश्चन इज xy प्लस y² इज इक्वल टू 10x प्लस y, फाइंड dy/dx इज इक्वल टू व्हाट। ओके, तो क्या करना है बेटा, तो सेम पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है वो लिख लेना है, तो xy प्लस y² इज इक्वल टू 10x प्लस y, फिर मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो टेकिंग डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो d/dx ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू d/dx ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ राइट साइड। ओके, अभी तो बेटा ये दोनों के बीच में प्लस साइन है तो डिफ्रेंशिएशन हम सेपरेटली कर सकते हैं, तो d/dx ऑफ xy प्लस d/dx ऑफ y² इज इक्वल टू d/dx ऑफ 10x प्लस d/dx ऑफ y। तो यहाँ पे देखो कि x एंड y बोथ आर वेरिएबल, क्योंकि बेटा
y और x दोनों d के साथ है ना, तो दोनों वेरिएबल है। ओके, x तो है ही क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, लेकिन y भी d के साथ है तो y भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखो बेटा, दो वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल होगा। क्या होगा बेटा मल्टीप्लिकेशन का रूल? तो वो होगा फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड वेरिएबल प्लस सेकेंड एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वेरिएबल। मतलब पहले एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड नाउ प्लस सेकेंड एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा बेटा डिफ्रेंशिएशन? तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, लेकिन y का बाकी क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो बेटा 10x, तो 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे बेटा हम x का नहीं करेंगे क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x ही है ना, यहाँ पे x का करोगे तो x का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, इसलिए यहाँ पे बेटा इंटू 1 लिखते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेटा जो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जो कर रहे हैं वो सेम टू सेम वेरिएबल है। अगर आप करना चाहे कि 10 का सेक स्क्वायर और x का बाकी, तो x का क्या होगा बेटा dx बाई डी एक्स, तो वो तो बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो वो 1 हो जाएगा। इसलिए भी आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे बेटा हम क्यों कुछ नहीं लिख रहे। प्लस y का तो क्या होगा बेटा dy बाई डी एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया x, y का होगा बेटा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा dy बाई डी एक्स प्लस y, x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना था बेटा डी वाई बाई डी एक्स, तो अभी हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स वाली जितनी भी टर्म है उसको एक साइड इकट्ठा करेंगे, तो ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स के अलावा जितनी टर्म है उसको राइट साइड रखते हैं, तो ये सेक स्क्वायर एक्स तो है ही राइट साइड, ये प्लस वाई को अगर मैं उस तरफ ले जाऊँ तो माइनस वाई हो जाएगा। और इसमें से अगर मैं भी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लूँ बेटा, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन हो तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, एंड नाउ मेकिंग सब्जेक्ट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट बेटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म है वो डिवीज़न में जाएगी, तो होल अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। सो हमें बेटा फाइनल मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। आंसर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो आई होप अभी थोड़ा थोड़ा आपको बेटा जब एक्स वाई वाला फंक्शन दिया हुआ हो, या उसको आप इम्प्लिसिट फंक्शन भी बोल सकते हैं या उसको एक्स एंड वाई वाला इक्वेशन भी बोल सकते हैं, तो इक्वेशन ऊपर से डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालना है वो भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 3, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस, ऐसे बेटा इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो हमें बेटा फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो पहले तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो पहले तो बेटा हम इसको क्या करेंगे एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो हमें बेटा पता है कि सपोज़ कोई एक रूम है, अगर ये रूम में बेटा कोई सपोज़ y इनफाइनाइट जितनी चीज़ें रखी हुई है, कितनी, जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, और वो इनफाइनाइट वाले नंबर को सपोज़ मैं y बोलूँ, क्या बोलूँ बेटा y बोलूँ। तो अगर बेटा ये इनफाइनाइट नंबर वाली जो चीज़ें हैं उसमें से अगर मैं एक चीज़ कम कर दूँ, ये रूम में से मैं गया और एक चीज़ मैंने निकाल ली, तो क्या बेटा मुझे पता चलेगा कि इसमें से एक चीज़ निकाल लिया, क्योंकि ऑब्वियसली इनफाइनाइट अगर नंबर हो गए तो इनफाइनाइट में से अगर आप एक कम करोगे, ठीक है, तो वो तो बेटा y ही बोलेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो सिचुएशन थी, ये जो मैंने समझाया वो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि y इज इक्वल टू क्या बेटा x प्लस 1 अपॉन, फिर से x प्लस 1 अपॉन, फिर से x प्लस 1 अपॉन, ऐसे इनफाइनाइट तक चल रहा है। वो क्या है बेटा y बराबर है, y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन, देखो फिर से क्या हो गया x प्लस 1 अपॉन, फिर से मतलब ये रिपीट हो रहा है, तो उसको तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा y बोल सकता हूँ, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन y। ओके, और अभी इसको मैं सिंपल मतलब LCM लेके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दूँ
तो ये y इज इक्वल टू हो गया xy प्लस 1 होल अपॉन y, और y अगर यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू xy प्लस 1। ओके, बस एक इक्वेशन बन गया। अभी हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। पहले इक्वेशन यहाँ पे लिख ले। तो ये था y स्क्वायर इज इक्वल टू xy प्लस 1। नाउ टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ये दोनों तरफ में विथ रिस्पेक्ट टू x में डिफ्रेंशिएशन करूँ तो ये हो गया बेटा d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस 1। तो ये तो बेटा हमें पता है y वेरिएबल है, तो वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि पावर आगे आता है, एक पावर कम होता है। लेकिन यहाँ पे बेटा वेरिएबल अलग है, जिसके विथ रिस्पेक्ट टू कर रहा उसके अलावा है, तो y का बाकी, तो y का क्या होगा बेटा डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे तो बेटा प्लस है तो सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन करूँ तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1। ओके, तो ये 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल होगा क्योंकि x एंड y बोथ आर वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल के बीच में बेटा कौन सी साइन है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन तो x का क्या होगा बेटा 1 होगा, प्लस 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो अभी मैं क्या करूँगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ हम जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे। ये y वन जा वाई प्लस 0 है तो वो नहीं लिखेगा तो चलेगा। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स में कॉमन निकालो बेटा तो ये हो गया 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हो गया y अपॉन 2y माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। इफ़ y इज इक्वल टू दिस वन देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 2y माइनस एक्स। ओके बेटा, तो आई होप आपको अभी चीज़ें समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फोर्थ क्वेश्चन इज सेक ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, और हमें बेटा ढूंढना है डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले तो बेटा जो इक्वेशन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। अभी मैं बेटा वो स्टेटमेंट नहीं लिखूँगा, ठीक है, टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, लेकिन आपको बेटा एग्जाम में लिखना है, याद रखना। तो यहाँ पे बेटा मैं लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। ओके, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बेटा आउटर मोस्ट फंक्शन कौन सा है, सेक है। तो ऑब्वियस है चेन रूल के हिसाब से आउटर मोस्ट फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सेक का क्या होगा बेटा डिफरेंशिएशन, सेक इंटू 10। तो सेक थीटा तो एज इट इज़ रहेगा सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू 10 ऑफ एक्स प्लस वाई। लेकिन यहाँ पे बेटा आउटर मोस्ट फंक्शन का हो गया, लेकिन जो इनर फंक्शन है उसका बाकी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई एज इट इज़, ओके, उसका बाकी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे दो वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लागू होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, सो सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू 10 ऑफ एक्स प्लस वाई एज इट इज़, यहाँ पे x का अभी यहाँ पे पता है कि अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस साइन हो तो हम डेरिवेटिव सेपरेटली कर सकते हैं। तो x का होगा 1 प्लस y का होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 1। ओके, नाउ ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें पूरे ब्रैकेट को तो सेक इंटू 10 इंटू 1 क्या होगा बेटा, सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10 एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये होगा सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू 10 ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई वन सा वाई। और अभी हम क्या करेंगे बेटा कि डी वाई बाई डी एक्स को इस तरफ ला रहा हूँ लेफ्ट साइड, और उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन निकालूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू 10 ऑफ एक्स प्लस वाई, और बचेगा माइनस एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स के अलावा जो टर्म है उसको राइट साइड ले जा रहे हैं तो y तो था ही,
और इस टर्म को अगर मैं राइट साइड ले जाऊँगा तो होगा माइनस सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू टेन ऑफ एक्स प्लस वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया बेटा, तो ये बेटा इनटू में है तो ये बेटा डिवीज़न में चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया y माइनस सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू टेन ऑफ एक्स प्लस वाई होल अपॉन सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू टेन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। सो इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि अगर बेटा ऐसा आपको फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ हो तो डी वाई बाई डी एक्स होगा हमारा ये। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस ऐसे बेटा इनफाइनाइट तक चल रहा है और हमें क्या ढूंढना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो अगेन बेटा एक क्वेश्चन हम ऐसा देख चुके हैं या आज के ही लेक्चर में, तो पहले बेटा इसको मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा और फिर हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस, देखो फिर से ये रूट स्टार्ट हो रहा है, रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स ऐसे कहाँ तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो ये जो इतना पोर्शन है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। तो ये हो गया y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। अभी ये रूट इस तरफ आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। और अभी बेटा क्या करेंगे, टेकिंग डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करेंगे बेटा तो ये हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा ना। ठीक है, वो स्टैंडपॉइंट में लिख नहीं रहा कि टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, लेकिन आपको बेटा एग्जाम में लिखना है, याद रखो। ओके, सो नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। तो ये क्या होगा बेटा, वाई स्क्वायर का होगा पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, लेकिन वाई का बाकी तो वो हो गया डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वेरिएबल बेटा अलग है। यहाँ पे बेटा प्लस साइन है तो डिफ्रेंशिएशन सेपरेटली कर सकते हैं, तो साइन एक्स का भी अलग और वाई का भी अलग। तो ये हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का होगा कॉस एक्स प्लस वाई का तो क्या होगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स। और अभी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ हम इकट्ठा करेंगे और उसमें से अभी हम डी वाई बाई डी एक्स क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन निकालें तो ब्रैकेट में बचेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ओके, तो ये था हमारा आंसर। ठीक है बेटा, तो अगर y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स ऐसे इनफाइनाइट तक चल रहा हो, उसका बेटा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, ओके वो बेटा था ना 5th होगा, ये 6th है। ओके, एक क्वेश्चन में आगे चल गए थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज, वो प्रीवियस था बेटा वो कितना था, 5th था। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज 4x इंटू ई रेस टू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स एंड फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट। तो अगेन जो इक्वेशन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं और अभी क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, सो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 4x ई रेस टू एक्स वाई इज इक्वल टू ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स। तो एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि अगर बेटा कांस्टेंट नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो कांस्टेंट नंबर को हम डिफ्रेंशिएशन के बाद लिख सकते हैं। ओके, याद रखो बेटा, अगर कांस्टेंट नंबर अकेला हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है,
लेकिन अगर वो कोई वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो तो वो कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता है। तो ये 4 बेटा बाहर आ जाएगा, तो ये होगा सिर्फ d/dx ऑफ x e रेस टू एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे तो प्लस साइन है तो डेरिवेटिव हम सेपरेटली करेंगे, तो d/dx ऑफ y सेम यहाँ पे देखो 5 है बेटा, वो मल्टीप्लिकेशन में है तो 5 बेटा बाहर आ जाएगा, तो d/dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। हमें सिर्फ बेटा वेरिएबल का ही डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो अगर बेटा कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो कांस्टेंट नंबर कहाँ ले लेना है, बाहर मल्टीप्लिकेशन में ले लेना है। चलो अभी यहाँ पे देखो बेटा, तो यहाँ पे x और e रेस टू एक्स वाई के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल हम यूज़ करेंगे। तो 4 ब्रैकेट क्या होगा बेटा, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव इज इक्वल टू y का क्या होगा बेटा, dy/dx होगा प्लस 5। यहाँ पे देखो तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल के हिसाब से हमेशा बेटा पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पावर है बेटा देखो साइन स्क्वायर एक्स, तो पावर है बेटा 2, तो 2 है कांस्टेंट और साइन एक्स है वेरिएबल। तो वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट वाला फॉर्म हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या करते हैं बेटा, तो पावर आगे आता है, एक पावर कम होता है, तो ये हो गया 2 साइन एक्स। लेकिन ये तो सिर्फ पावर का किया, पावर हटा के जो बचा फंक्शन उसका बाकी, अगर पावर को आप हटा दो तो क्या बचेगा साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी बाकी। ठीक है, ओके। और साथ साथ में आपको चेन रूल भी यहाँ पे मैं सिखाता जा रहा हूँ। तो अभी मैं 4 को अंदर ले जाऊँगा बेटा, सॉरी 4 को भी बाहर ही रखते चलो, ये x। अभी यहाँ पे देखो d/dx ऑफ e रेस टू एक्स वाई, तो e रेस टू एक्स वाई का क्या होगा बेटा, तो e रेस टू एक्स वाई का तो e रेस टू एक्स वाई होगा। e रेस टू एक्स का क्या होता है, e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स, तो e रेस टू एक्स वाई का भी e रेस टू एक्स वाई, लेकिन एक्स वाई का बाकी। यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई होगा। ठीक है, जो वेरिएबल होता है उसका बाकी रखना है, तो एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन बाकी प्लस e रेस टू एक्स वाई एज इट इज़, एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 इज इक्वल टू ये dy/dx एज इट इज़, ये 5 2 ज़ा प्लस 5 2 ज़ा 10 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ओके, तो ये हो गया बेटा 4, अगर 4 को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाए तो 4x e रेस टू एक्स वाई। यहाँ पे देखो x और y के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो अगेन ब्रैकेट करके मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करते हैं। तो x एज इट इज़ सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव तो dy/dx प्लस y एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो x का 1 हो गया, प्लस 4 इंटू e रेस टू एक्स वाई, ये 1 तो मल्टीप्लिकेशन में, इज इक्वल टू dy/dx प्लस 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अभी इसको भी हम ये पूरे ब्रैकेट को ओपन कर दे, तो ये हो गया 4x इंटू एक्स, तो 4x स्क्वायर e रेस टू एक्स वाई इंटू dy/dx प्लस 4xy e रेस टू एक्स वाई प्लस 4e रेस टू एक्स वाई इज इक्वल टू dy/dx प्लस 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो अभी सब सेपरेटली हो गया। और अभी हम क्या करेंगे कि dy/dx वाली जितनी भी टर्म है उसको मैं लेफ़्ट साइड ले रहा हूँ और उसमें से dy/dx कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 4x स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स वाई, ये इस तरफ आएगा तो -1 हो गया। और जितने भी dy/dx के अलावा जितनी टर्म है उसको राइट साइड ले जाते हैं, तो पहले तो राइट साइड जो टर्म है उसको लिख लेते हैं, और ये टर्म बेटा उस तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो -4xy e रेस टू एक्स वाई, और ये टर्म भी उस तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो अभी मैं dy/dx को सब्जेक्ट बनाऊँ बेटा, तो यहाँ पे हम dy/dx को अगर सब्जेक्ट बनाए तो dy/dx क्या होगा बेटा, तो ये होगा 10 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस दिस वन होल अपॉन होल डिवाइडेड बाई दिस वन, तो ये होगा 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 4xy e रेस टू एक्स वाई माइनस 4e रेस टू एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर e रेस टू एक्स वाई माइनस 1। ओके, याद रखो बेटा dy/dx के आंसर ऐसे बेटा शॉर्ट नहीं होते, ओके, ऐसे लंबे लंबे आंसर आते हैं। आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, सिंपल दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन ले लेना है
और फिर चेन रूल है तो चेन रूल अप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन रूल है तो मल्टीप्लिकेशन रूल, स्टैंडर्ड फार्मूला हो तो स्टैंडर्ड फार्मूला, डिवीज़न रूल हो तो डिवीज़न रूल। और फिर डिफ्रेंशिएशन करने के बाद dy बाई डी एक्स वाली टर्म उसको एक तरफ ले जाए, लेफ्ट साइड ले जाए, उसके अलावा जो टर्म हो उसको राइट साइड ले जाए, dy बाई डी एक्स वाली टर्म हो उसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल ले और फिर dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बना ले, तो आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो पहले तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। यहाँ पे बेटा एक्स एंड वाई बोथ आर वेरिएबल, तो a है हमारा कांस्टेंट है, तो दोनों तरफ बेटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करें तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यह हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 3axy। यहाँ पे प्लस साइन है तो डेरिवेटिव सेपरेटली करें तो एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। यहाँ पे बेटा 3a है वो कांस्टेंट है और वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब बेटा कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होती है तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है, सिर्फ हम बेटा जो वेरिएबल है उसका ही डेरिवेटिव करते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। नाउ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा। सेम वाई क्यूब का क्या होगा बेटा 3y², लेकिन वेरिएबल अलग है तो डी वाई बाई डी एक्स, मतलब y का डिफ्रेंशिएशन बाकी अभी, इज इक्वल टू 3a ब्रैकेट, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल होगा क्योंकि x और y के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। सो ये हो गया 3x² प्लस, अगर आप यहाँ पे देखो तो 3 कॉमन निकाल लूँ तो ये हो गया x² प्लस y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a, ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x का हो गया 1 तो y इंटू 1 हो गया y। यहाँ पे 3 कैंसल्ड आउट, सो x² प्लस y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, a को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई में ले जाए तो ये हो गया ax इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ay। और अभी बेटा क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ लाएंगे और उसमें से डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा y² और इसको बेटा इस तरफ लाए हैं हम तो वो बचेगा माइनस ax इज इक्वल टू, राइट साइड में बचेगा ay और जो x² है बेटा उसको अगर राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस x² हो जाएगा। सो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट बेटा, ay माइनस x² होल अपॉन y² माइनस एक्स। ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ओके बेटा, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स और हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो दोनों तरफ बेटा डी बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। यहाँ पे प्लस साइन है दो फंक्शन के बीच में तो सेपरेटली डेरिवेटिव करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y और साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स। तो यहाँ पे बेटा 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 बाहर आ जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा प्लस 3 बाहर आ जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। और अभी डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाए तो ये 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 2 1 जा 2 और राइट साइड जाएगा तो -2 होगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट साइड जाएगा तो डिवीज़न में होगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 3। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
आपको दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई और हमें ढूंढना है dy बाई dx। चलो सेम बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन है या x एंड y वाला इक्वेशन है, तो क्या करेंगे बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ। तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। प्लस साइन है तो डेरिवेटिव सेपरेटली दे देंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3y। यहाँ पे बेटा साइन का क्या होगा बेटा, कॉस होगा, लेकिन आप देख सकते हो कि अंदर बेटा वेरिएबल कौन सा है, y है, तो y का बाकी तो वो होगा dy बाई dx। ओके, ये उसको क्या बोलते हैं बेटा, चेन रूल अप्लाई किया वो बोलते हैं कि साइन का आउटर मोस्ट फंक्शन साइन था तो साइन का कॉस y, लेकिन यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल y है तो y का अभी बाकी, तो y का क्या होगा dy बाई dx। ओके, ये 2 तो कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लिकेशन में तो 2 बाहर आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 प्लस 3 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, y का होगा dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो अभी मैं क्या करूँगा बेटा, ये 2 1 ज़ा 2, ये डी वाई बाई डी एक्स को राइट साइड ले जाएंगे और उसमें से डी वाई बाई डी एक्स क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन निकाले तो अंदर क्या होगा, कॉस वाई माइनस 3। सो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स इज़ वॉट, ये पूरी टर्म डिवीज़न में चली जाएगी, तो 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3 इट इज़ द रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो अगर बेटा ऐसा इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ होगा तो इसका आंसर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉस वाई और हमें बेटा डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। ओके, देखो बहुत अलग अलग टाइप के बेटा आज के लेक्चर में ये कंसेप्ट हम पूरा करने वाले हैं। तो जितने भी बेटा क्वेश्चन है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में और थोड़े बहुत मैंने एक्स्ट्रा भी लिए, वो सारे क्वेश्चन बेटा आज के लेक्चर में कवर हो जाएंगे। ओके, तो जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे पहले आप देखो आराम से और फिर दूसरी बार अपने आप ट्राई करो। ओके, चलो अभी आपको ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है और डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना है। तो सेम क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, तो बेटा सेपरेटली करेंगे क्योंकि बिटवीन ये दोनों फंक्शन के बिटवीन कौन सी साइन है, प्लस साइन है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस का क्या होगा बेटा माइनस साइन वाई, लेकिन y का अभी बाकी, तो y का क्या होगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पे बेटा a है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है वो बेटा x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो a आ जाएगा बाहर और x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 प्लस सेम बेटा b है कांस्टेंट है तो b बाहर आ जाएगा और y स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2y, लेकिन y का बाकी डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये एज इट इज़। अभी हम क्या करेंगे बेटा, तो ये a 1 ज़ा a प्लस 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस साइन इस तरफ आ जाएगी तो प्लस हो गया साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो ज़ीरो। तो ये दोनों टर्म में से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। ये यहाँ पे बचा 2by प्लस यहाँ पे बचा साइन वाई और ये प्लस है a है वो राइट साइड जाएगा तो माइनस a हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स को अगर सब्जेक्ट बना दे तो ये पूरा डिवीज़न में चला जाएगा, तो माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन वाई, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन वाई। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, वो है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और हमें क्या ढूंढना है, डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना है। तो सेम क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे।
याद रखो, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, एग्जाम में आपको लिखना है ये स्टेटमेंट कि पहले आपको इक्वेशन लिख लेना है, फिर लिखना है टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 100। ओके, यहाँ पे तो बेटा प्लस साइन है तो सेपरेटली डेरिवेटिव दे दे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर, और 100 तो बेटा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। चलो अभी एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा, तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा। यहाँ पे बेटा एक्स एंड वाई बोथ आर वेरिएबल, सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल हम अप्लाई करेंगे, तो x एज इट इज़ y का dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा बेटा, तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल y है तो y का बाकी, तो y का बाकी मतलब क्या, y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स लिख देना है, इज इक्वल टू 0। तो अभी बेटा जो dy बाई डी एक्स वाली जितनी टर्म है उसमें से अगर मैं dy बाई डी एक्स कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा प्लस 2y, और ये दोनों टर्म जो dy बाई डी एक्स उसमें नहीं है उसको अगर मैं राइट साइड जाने दूँ तो ये हो गया -2x, ये हो गया -y। तो अगर उसमें से बेटा माइनस कॉमन निकालूँ तो ये हो गया 2x प्लस वाई, और ये बेटा डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो x प्लस 2y, तो ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। ओके, क्या होगा बेटा dy बाई डी एक्स माइनस ब्रैकेट 2x प्लस वाई होल अपॉन x प्लस 2y। ओके बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन इज x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81, और हमें बेटा क्या ढूंढना है, dy बाई डी एक्स इज वॉट। ओके, चलो तो सेम बेटा एक्स एंड वाई वाला इक्वेशन दिया हुआ है तो इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81। ओके, अभी देखो यहाँ पे सब फंक्शन के बीच में प्लस साइन है, तो अभी डेरिवेटिव क्या कर देंगे, सबको सेपरेटली दे देंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 0 होता है। चलो तो यहाँ पे एक्स क्यूब क्या क्या होगा बेटा, तो वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट पावर यूज़ करेंगे, तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, प्लस यहाँ पे आप देखो बेटा तो एक्स स्क्वेयर और वाई के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन इज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव, तो y का होगा dy बाई डी एक्स प्लस नाउ सेकेंड फंक्शन इज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2x, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस सेम यहाँ पे भी बेटा x और वाई क्यूब के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ वाई क्यूब का क्या होगा बेटा डेरिवेटिव, तो 3y स्क्वेयर और y का बाकी मतलब dy बाई डी एक्स एंड प्लस वाई क्यूब एज इट इज़ x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, और प्लस वाई क्यूब का क्या होगा बेटा, तो सेम वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट पावर, तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, लेकिन y का अभी बाकी तो वो होगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि आप विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं और यहाँ पे वेरिएबल y है, तो फाइनल आपको dy बाई डी एक्स लिखना होता है, इज इक्वल टू क्या है बेटा 0। ओके, और अभी हम क्या करेंगे बेटा, तो आप देख सकते हो कि जितनी भी dy बाई डी एक्स वाली टर्म है उसमें से dy बाई डी एक्स हम कॉमन निकाल लें, तो अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पे बचेगा 3x वाई स्क्वेयर प्लस यहाँ पे बचेगा 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स के
dy बाई डी एक्स जो टर्म में नहीं है वो वाली टर्म को अगर मैं राइट साइड ले जाऊँ तो ये 3x² राइट साइड जाएगा तो -3x² हो जाएगा, ये 2xy राइट साइड जाएगा तो -2xy हो जाएगा, ये y³ राइट साइड जाएगा तो -y³ हो जाएगा। तो फाइनल हमारा dy बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले इस सब में से माइनस साइन कॉमन निकाल लूँ तो ये हो गया बेटा, ये हो गया 3x² प्लस 2xy प्लस y³ होल डिवाइडेड बाय x² प्लस 3xy² प्लस 3y²। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो आप देख सकते हो बेटा कि नया कुछ नहीं है, जितने भी आप फंक्शन लो, जितने भी एग्जाम्पल लो, सब में बेटा या तो मल्टीप्लिकेशन रूल होगा, या तो डिवीज़न रूल होगा, या तो बेटा चेन रूल होगा, या तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगी। ओके, आपका जो डेरिवेशन होता है बेटा वो परफेक्ट होना चाहिए, बाकी तो आप सिंपल देख सकते हो, सिंप्लीफाई ही कर रहा हो। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही है, आपको बेसिक फॉर्मूलाज तो आपको बेटा मिनिमम रोज़ 10 टाइम्स लिखना है तो ही आपको याद रहेगा, क्योंकि बेटा कैलकुलस का ये अभी मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया है, आपको पता नहीं है, लेकिन आगे जाके ये सारी फार्मूला बहुत काम आने वाली है बहुत सारे चैप्टर में। तो स्टैंडर्ड फार्मूला आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, टोटल 19 थी। ओके, मल्टीप्लिकेशन रूल आपको बाय हार्ट होना चाहिए, डिवीज़न रूल आपको बाय हार्ट होना चाहिए, और चेन रूल अप्लाई करना आना चाहिए। ओके, ये सब अगर आपको नहीं आ रहा है या दिक्कत हो रही है तो आप बेटा मुझे पर्सनली कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर ये कैसे करना है, लेकिन आपको सीखना ही है बेटा। वहाँ तक अगर आप जब तक आपको बेटा ये चीज़ें नहीं आए तब तक आप आगे मत बढ़ना। ओके, ये सब चीज़ें मेरे से क्लियर करवा लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन इज sin स्क्वायर y प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के, और हमें बेटा क्या ढूंढना है, dy बाई डी एक्स ढूंढना है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बेटा विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव दे देंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर y प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ के। यहाँ पे प्लस साइन है तो d बाई डी एक्स सेपरेटली दे देंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स वाई, और k तो बेटा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, सिर्फ y और x ही वेरिएबल है। ओके, चलो साइन स्क्वायर वाई का क्या होगा बेटा, तो पहले पावर का करना है, तो साइन वाई वेरिएबल है, 2 मतलब पावर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट पावर हो तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा। ये तो सिर्फ हमने पावर का किया, पावर के बिना जो फंक्शन है उसका बाकी, अगर पावर हटा दो तो क्या बचेगा, साइन वाई बचेगा, तो साइन वाई का बाकी प्लस यहाँ पे बेटा देखो आउटर मोस्ट फंक्शन कोस है और उसके ऊपर कुछ पावर नहीं है, अगर पावर होता तो पहले हम पावर का करते, लेकिन कुछ पावर नहीं है तो पहले हम कोस का कर लेंगे, तो कोस का क्या होगा बेटा माइनस साइन, तो ये प्लस माइनस माइनस साइन, ये थीटा तो इसका सेम रहेगा, लेकिन ये तो मैंने कोस का किया बेटा, अंदर का जो वेरिएबल है उसका बाकी, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज एज इट इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन वाई का होगा बेटा कोस वाई, लेकिन y का बाकी, तो y का क्या होगा डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, ये बेटा तो थीटा है तो इसलिए ब्रैकेट करना है। यहाँ पे देखो x और y के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो ब्रैकेट करके मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव तो y का होगा dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन x है तो x का होगा 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा, देखो ये 2 साइन वाई कोस वाई, अगर आपको याद हो बेटा तो उसको साइन 2y बोल सकते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, dy बाई डी एक्स माइनस ये हो गया साइन, अगर ये साइन ऑफ एक्स वाई को हम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस माइनस वाई वन ज़ा वाई साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है, उसमें से डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन निकाल ले तो ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा साइन 2y, यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, और जो डी वाई बाई डी एक्स के
विदाउट डी वाई बाई डी एक्स जो टर्म है उसको राइट साइड ले जाएंगे तो हो गया माइनस वो प्लस हो गया वाई साइन ऑफ एक्स वाई। और यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाऊँ बेटा तो ये टर्म यहाँ पे डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो ये हो गया वाई साइन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई। तो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ओके बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 और हम ढूंढेंगे बेटा डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले तो दोनों तरफ क्या कर लेंगे बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लेंगे। देखो अभी हम प्लस साइन है तो सेपरेटली कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई, और 1 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का होगा 0। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा बेटा, तो पहले पावर का होगा, पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, साइन एक्स का बाकी, तो साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, प्लस पहले पावर का होगा तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम 2 कॉस वाई, लेकिन कॉस वाई का अभी बाकी, क्योंकि पावर का ही शिफ्ट किया है, बिना पावर का जो बचा उसका बाकी इज इक्वल टू 0। तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो गया बेटा साइन 2x प्लस 2 कॉस वाई, कॉस वाई का होगा माइनस साइन वाई, लेकिन वाई का बाकी, तो वाई का क्या होगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया साइन 2x माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई, तो ये भी हो गया साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, अगर इसको हम राइट साइड ले जाएंगे बेटा तो ये हो गया प्लस हो गया, और अगर डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा साइन 2x अपॉन साइन 2y। तो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, और हमें क्या ढूंढना है डी वाई बाई डी एक्स। तो अगेन दोनों तरफ बेटा डिफ्रेंशिएशन ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में प्लस साइन है तो सेपरेटली डेरिवेटिव दे देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो एक्स और वाई के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है तो मल्टीप्लिकेशन रूल दे दे, तो इज इक्वल टू एक्स एज इट इज़ वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज़, फर्स्ट तो एक्स है तो एक्स का हो गया 1, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा क्या 2x, वाई स्क्वायर का होगा 2y, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल अलग है तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई 1 जा वाई। और अभी हम क्या करेंगे बेटा, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है उसको इस एक तरफ लाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड लाएंगे, और उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लूँ, तो ये 2y माइनस एक्स, और ये 2x को राइट साइड ले जाए तो ये y माइनस 2x। तो अभी डी वाई बाई डी एक्स को अगर सब्जेक्ट बनाए हम तो ये 2y माइनस एक्स डिवीज़न में चला जाएगा, तो ये हो गया y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस एक्स। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और हमें बेटा डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना है। तो पहले बेटा क्या करेंगे, दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे सेपरेटली दो बेटा, तो एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर, लेकिन y का बाकी डी वाई बाई डी एक्स,
ओके, अभी देखो मैं एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में आपको अलग अलग करके सब पूरे स्टेप लिखना है, लेकिन अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हमने ले लिए, तो अभी आपको मैं डायरेक्ट कैसे स्पीड से करते हैं वो दिखाता हूँ। ओके, जो JEE में भी अगर आपको हो तो स्पीड से ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट फंक्शन साइन है, तो साइन का होगा कॉस, ये थीटा एज इट इज़, और अंदर जाए बेटा तो x का होगा 1 प्लस y का होगा dy/dx। तो ये हो गया बेटा 3x² प्लस 3y² इंटू dy/dx। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लिकेशन में ले जाए तो cos ऑफ x प्लस वाई इंटू 1 इज cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x प्लस वाई इंटू dy/dx। और अभी बेटा ये dy/dx वाली टर्म है उसको लेफ्ट साइड लाते हैं और उसमें से dy/dx कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 3y², ये हो गया माइनस cos ऑफ x प्लस वाई, और जो dy/dx के बिना जो टर्म है उसको राइट साइड ले जाते थे, ये तो राइट साइड थी ही, और 3x² अगर राइट साइड जाएगा तो माइनस 3x² हो जाएगा। तो अभी dy/dx को अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो dy/dx क्या होगा बेटा, cos ऑफ x प्लस वाई माइनस 3x² होल अपॉन 3y² माइनस cos ऑफ x प्लस वाई। तो ये हो गया हमारा dy/dx। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। क्वेश्चन इज x²/4 माइनस y²/9 इज इक्वल टू 1, और हमें बेटा ढूंढना है dy/dx। तो अगेन दोनों तरफ हम विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करें तो dy/dx ऑफ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू dy/dx ऑफ राइट साइड। ओके, अगर बेटा कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में या डिवीज़न में हो तो वो तो बेटा डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। तो अगर बेटा यहाँ पे तो माइनस साइन है ना, तो डेरिवेटिव क्या करेंगे, सेपरेटली करेंगे। तो dy/dx ऑफ x²/4 माइनस dy/dx ऑफ y²/9, और 1 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हो गया 0। तो ये 1/4 बाहर आ गया, x² का हो गया 2x, 1/9 बाहर आ गया, y² का होगा 2y, लेकिन y का बाकी dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा ये माइनस वाली टर्म है उसको राइट साइड ले जाएगा, तो ये हो गया 2y/9 इंटू dy/dx, और यहाँ पे बेटा 2 2 4, तो ये हो गया x/2। तो अगर बेटा यहाँ पे dy/dx को सब्जेक्ट बनाओ तो x/2 तो था ही, ये 9 है बेटा ऊपर आ जाएगा, 2y नीचे चला जाएगा। सो फाइनल आंसर इज dy/dx इज इक्वल टू 9x अपॉन 2 2 4y। ओके बेटा, तो अगर x²/4 माइनस y²/9 इज इक्वल टू 1 ऐसा इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, dy/dx 9x अपॉन 4y। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इम्प्लिसिट फंक्शन, देखो आज के लेक्चर में बेटा सारे इम्प्लिसिट फंक्शन ही लिए और बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 18। क्वेश्चन इज sin x प्लस sin y इज इक्वल टू tan ऑफ xy, और हमें dy/dx ढूंढना है। तो पहले दोनों तरफ क्या कर लेंगे बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिख लेंगे। ओके, प्लस साइन है तो डेरिवेटिव सेपरेटली कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, तो आउटर मोस्ट फंक्शन 10 है तो 10 का होगा sec², लेकिन इनर का बाकी मतलब इनर फंक्शन है xy तो xy का बाकी। ओके, चलो sin x का बेटा cos x होता है प्लस sin y का cos y, लेकिन वेरिएबल अलग है तो dy/dx इंटू में इज इक्वल टू sec² ऑफ xy। यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि x और y के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। सो ये हो गया बेटा cos x प्लस cos y इंटू dy/dx इज इक्वल टू
सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का हो गया 1 तो वाई इंटू 1। तो ये कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करें तो ये हो गया एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई वन ज़ा वाई, सो वाई सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स वाई। और अभी बेटा डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है उसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं, उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो ये कॉस वाई ये हो गया माइनस एक्स सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जो डी वाई बाई डी एक्स विदाउट डी वाई बाई डी एक्स है उसी टर्म हम राइट साइड ले जाते हैं। तो ये तो राइट साइड थी ही, ये प्लस कॉस एक्स इस तरफ आएगी तो माइनस कॉस एक्स। तो अभी हम डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाए हैं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, तो ये तो एज इट इज़ वाई सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स वाई माइनस कॉस एक्स होल अपॉन कॉस वाई माइनस एक्स सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स वाई। ओके बेटा, तो ये था हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और हमें बेटा डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना है। ओके, तो क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि सब फंक्शन के बीच में प्लस माइनस साइन है, तो अभी सेपरेटली दे दूँ डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का होगा 2y, लेकिन y का बाकी डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4x का होगा 1 माइनस 6y का होगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 25 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का होगा 0 और 0 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगा। तो अभी बेटा डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लूँ तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे 2y यहाँ पे माइनस 6 इज इक्वल टू जो डी वाई बाई डी एक्स के बिना जो टर्म है मतलब जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं उसको राइट साइड ले जाते हैं तो माइनस 4 राइट साइड जाएगा तो प्लस 4 2x माइनस 2x हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया बेटा 4 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 6 और ऊपर नीचे से 2 कॉमन निकाल के कट करवा दे तो 2 माइनस एक्स अपॉन y माइनस 3। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और आज के लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर इज x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पे तो प्लस है तो सेपरेटली करें तो x का होगा 1 प्लस साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, यहाँ पे साइन y का होगा कॉस y, लेकिन y का बाकी डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, तो कॉस y इस तरफ आएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1 प्लस कॉस एक्स अपन कॉस y, ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। सो आंसर इज व्हाट बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स होल अपॉन कॉस वाई। ओके बेटा, तो आई होप आज के लेक्चर में बेटा जो हमने पढ़ा है और हमारा टॉपिक था डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब कुछ नहीं बेटा, एक्स एंड वाई वाला एक इक्वेशन उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, तो उसका डेरिवेशन उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो हमने टोटल बेटा 20 एग्जाम्पल लिए। इट इज़ मोर देन इनफ। ओके, ये 20 एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गए हैं तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव आपको 110% करना आ जाएगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।